उधर हुआ, कहाँ गया, किसकी जेब में गया, क्या उसका यूटिलाइजेशन हुआ, इन सब के जवाब तो अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को देने पड़ेंगे। इसलिए हमारा ये मानना है कि बहुत जल्दी इस जांच की आंच अरविंद केजरीवाल तक पहुंचेगी और दोनों बहुत जल्दी सलाखों के पीछे होंगे। धन्यवाद। कोई सवाल हो तो आप। सर, दुर्गेश पाटिल ने भी बोला है कि भाजपा पीछे पड़ी है मनीष सिसोदिया। देखिए, हम पीछे नहीं पड़े हैं। उनके कर्म जो हैं वो ऐसे हैं, दो न्यायिक एजेंसी उसकी जांच कर रही है। मनीष सिसोदिया दावा करते हैं बेहतर शिक्षा मंत्री होने का। दिल्ली के बच्चे, अभिभावक अब ये पूछ रहे हैं कि दिल्ली का शिक्षा मंत्री शराब घोटाला करवाता है, जासूसी कांड कराता है, तो ऐसे शिक्षा मंत्री को दिल्ली में रहने का अधिकार है क्या? तो मनीष सिसोदिया के कृत्य ऐसे हैं, अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार के कृत्य ऐसे हैं कि जिसका परिणाम सामने आ रहा है। कायर और झूठे लोग हो, ऐसा मनीष सिसोदिया का ट्वीट है और कह रहे हैं जैसे जैसे आप पार्टी बढ़ेगी वैसे वैसे आप लोग एलिगेशन लगाएंगे और केसेस करवाएंगे, तो कमजोर लोगों की निशानी है। कमजोर लोग शिक्षा की आड़ में शराब घोटाले और जासूसी कांड करवा रहे हैं। और जहां तक आपके बढ़ने की बात है, जहां जहां आपका करप्शन बढ़ेगा, न्यायिक एजेंसी अपना काम करेगी। इसमें ऐड कर दूं, इसी में एक बात जो अभी बात करी मनीष सिसोदिया ने, यही कुछ जो रिटॉर्टिक्स था, यही बातें जो करते थे जब वो सत्येंद्र जैन गिरफ्तार हुए थे, तब भी ये बातें हुई थी। सबने देखा कि 7 महीने से वो व्यक्ति कोर्ट की ऑर्डर की वजह से जेल में है, कोई भारतीय जनता पार्टी की वजह से नहीं, ईडी की वजह से नहीं, सीबीआई की वजह से नहीं, कोर्ट की ऑर्डर की वजह से 7 महीने जेल में है। विजय नायर जो इनके मीडिया के सब कुछ हैं, रहनुमा हैं, और कहते थे, आप डायलॉग इनका आता था कि हमें गुजरात के चुनाव देख रहे थे। और फिलहाल हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ इसी खबर पर जुड़ चुके हैं। गौरव श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए हैं और पुलकित नागर भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले गौरव, आपका रुख करते हुए जरा बताइए कि मनीष सिसोदिया की मुश्किलें कैसे बढ़ने वाली हैं, अब किस तरीके से आगे जांच बढ़ेगी, क्योंकि इजाजत अब सीबीआई को दे दी गई है। बिल्कुल, देखिए, मुश्किलें अब मनीष सिसोदिया की बढ़ेंगी क्योंकि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, जिसके तहत मनीष सिसोदिया के खिलाफ मुकदमा चलाने की जो मंजूरी है वो गृह मंत्रालय की तरफ से मिली है। अब उसमें जो है वो भ्रष्टाचार के जांच का जो दायरा है वो काफी बड़ा होगा। खास करके जो उस वक्त 2015 में जो बात कही गई कि फीडबैक यूनिट बनाया गया, उस फीडबैक यूनिट को बनाने के हस्ताक्षर जो है वो आदेश किसकी तरफ से दिए गए थे, कौन कौन से अधिकारी शामिल थे, दूसरा महत्वपूर्ण ये कि उसका ऑफिस क्या था, उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण चीज ये कि किन राजनीतिक और अफसरशाही से जुड़े लोग, यानी कि ब्यूरोक्रेसी से जुड़े हुए लोगों की उसमें स्नूपिंग की गई या जासूसी की गई या उनका, जिसको फीडबैक का नाम दिया गया है, वो इस्तेमाल किया गया, और क्या उन फीडबैक के जरिए किसी को धमकाने की भी कोशिश की गई या किसी को किसी तरह की बातें कही गई, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। और क्या इसके लिए जो फंड का इस्तेमाल है वो स्वीकृत किया गया था पूरे एक प्रॉपर चैनल की तरीके से, या सरकारी फंड से किया गया, जांच का विषय है गौरव। लेकिन पुलकित, एक बात तो साफ है कि मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ने वाली, ना सिर्फ मनीष सिसोदिया की बल्कि आम आदमी पार्टी पर भी यहाँ पर सवाल खड़े होंगे। पहले शराब घोटाले को लेकर लगातार सवाल पूछे गए और अब एक नया मामला। सरकार जो इस मामले को जोड़ रही है वो पॉलिटिकली एक जवाब जरूर ये कह रही है कि ये केस आगे भी दर्ज होंगे, लेकिन हम पर अभी तक किसी भी केस में भ्रष्टाचार साबित नहीं हुआ। मनीष सिसोदिया ने अभी जो थोड़ी देर पहले ट्वीट किया, उन्होंने ये कहा कि अपने प्रतिद्वंदियों पर झूठे केस कराना एक कमजोर और कायर इंसान की निशानी है। जैसे जैसे आम आदमी पार्टी बढ़ेगी हम पर और केस दर्ज होंगे। तो यानी कि आम आदमी पार्टी इसे पूरा पॉलिटिकल रूप दे रही है। लेकिन 2015 में जो कहा जा रहा है कि फीडबैक यूनिट जब बनाई गई थी तो एसीबी दिल्ली के अंदर अधिकारियों पर नजर रखती थी, लेकिन एसीबी दिल्ली सरकार से छीन ली गई थी। आपको याद होगा कि किस तरीके से बहुत विरोध हुआ था, तमाम उपराज्यपाल के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने नारे लगाए थे, और उसी दौरान ये फीडबैक यूनिट बनाई गई, ये कहा जा रहा है, और इसे अधिकारियों की निगरानी के लिए बनाया गया। 5.5 लाख रुपए इस फीडबैक यूनिट पर खर्च किए गए, जो जांच में पाया गया कि 50,000 रुपए का तो हिसाब मिला लेकिन 5 लाख का नहीं। अब आम आदमी पार्टी आरोप केंद्र सरकार पर लगा रही है। जी चलिए, देखने वाली बात होगी पुलकित कि आरोप प्रत्यारोप की राजनीति तो चलती रहेगी, लेकिन जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। बहुत बहुत शुक्रिया पुलकित और गौरव, आप दोनों का। बढ़ते